अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1.5 किलो हमने चिकन लिया है और 1 किलो हमने यहाँ दही शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने लिए हैं 4 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तली हुई प्याज। तो आप घर में भी तल के डाल सकते हैं। 1 किलो प्याज लेंगे यहाँ पर तली हुई। तो यहाँ पे हमने जो है रेडीमेड प्याज ली है, क्योंकि गैस की बहुत शॉर्टेज है तो इसलिए। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है नमक हमने यहाँ ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमने फ्राई किया हुआ तेल का, जो फ्राई किया हुआ जो प्याज थी उसका तेल हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के हमने ऑयल शामिल कर दिया। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पूरी रात रखेंगे हम फ्रिज में। और पूरी रात रखने के बाद फिर हम मिलते हैं। पूरी रात रखने के बाद फिर आपको जो आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। देखें, इसको पूरी रात रखेंगे फ्रिज में, फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, और बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार ये दम बिरयानी बनेगी। और बाकी की देखेंगे, आधा किलो प्याज और थी वो भी मैंने शामिल कर दी। ये पूरी 1 किलो प्याज इसमें जा चुकी है। तो प्याज का ही ज़्यादा इसके अंदर जो है ना ज़्यादा जाएगी, और प्याज का ही ज़बरदस्त जायका इसके अंदर आएगा। अगर आप लोग सोचें कि मीठा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मीठा मीठा। तो ये बिल्कुल अच्छा यानी कि जायकेदार बनेगी। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के हमने जो है बड़े चमचे भर के हमने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया हमने यहाँ पर। अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा। और फिर जो है उसको मिक्स 1 घंटा यहाँ पे रखेंगे, पूरी रात रखेंगे। रखने के फिर सुबह में हमने यहाँ पे एक लिया पतीला बड़ा। पतीले में हमने वो जो हमने रात भर रखा था फ्रिज में वो हमने निकाल लिया, इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं, मोटे मोटे काट के हमने इसके अंदर देखें इसके अंदर रख दी गोल गोल काट के। और इसमें हमने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी हमने डाल दी हैं एक साइड पे। और 1 बड़ी गड्डी हमने धनिया लिया है, और 2 बड़ी गड्डी हमने पुदीना शामिल करेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि धनिया पुदीना आपने ज़्यादा लेना है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हम 2 गड्डी पुदीना और 1 गड्डी हमने हरा धनिया शामिल कर दिया। और 2 बड़े लेमन हमने जो है इसमें ऐड करने हैं, एक हमने शामिल कर दिया अच्छी तरह निचोड़ के। और अब हम दूसरा लेमन भी शामिल करेंगे। तो ये पूरा 1 लेमन इसमें जा चुका है, और दूसरा लेमन भी अब यहाँ शामिल कर दिया है हमने। लेमन से बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। तो यहाँ पे हमने शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 4 टेबल स्पून हमने यहाँ बिरयानी मसाला जो बचा था वो भी हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। तो ये 2.5 किलो की बिरयानी बनने जा रही है, लेकिन जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं तो कम से कम ये 3 किलो के करीब बैठेगी। तो यहाँ पे हमने बचा हुआ ऑयल भी शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे भर के और डाल दिया इसके अंदर। खाने वाले जो चमचे होते हैं कपगीर, वो हमने यहाँ डाल दिए ऑयल के। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करके इसको अच्छे से हम एक घंटा हम रखेंगे। इसको 1 घंटा मिक्स करके अच्छे से हम रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो है इसका ऑयल ऊपर आ जाए सारा। तो यहाँ पे नमक भी शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हमने वहाँ भी शामिल किया था, अब यहाँ पे भी हम नमक शामिल कर रहे हैं। तो 2 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ नमक ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि नमक का जो है इसमें प्रोसेस कम नहीं रहना चाहिए, वरना बिरयानी में जायका नहीं आएगा। तो यहाँ पे नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि इसको जो है अच्छे से इसका जो ऑयल है जितना हमने डाला है सब ऊपर आ जाए। और बहुत अच्छे से मसाला बैठ चुका है सारा चिकन के अंदर। तो यहाँ पे अब हम एक ख़ास मसाला बनाएंगे इसका, जो इसकी खुशबू को दुबाला कर देगा। तो यहाँ पे हमने आधा टुकड़ा लिया है जायफल का, और आधा टुकड़ा लिया है हमने जावित्री का, और 10-12 हमने लिए हैं यहाँ पे छोटी इलायची। इसको हम पीस के पाउडर बना लेंगे। अब आगे इसका इस्तेमाल करेंगे, दिखाएंगे भी आपको। तो यहाँ पे हमने बड़े भगोने में एक ले लिया है पानी हमने लिया है यहाँ पे 1.5 लीटर, और उसमें हमने आधी गड्डी पुदीने की ऐड की, आधी गड्डी हमने यहाँ धनिया की ऐड करी। और यहाँ पे भी 1 लेमन ऐड कर रहे हैं, पानी में हम निचोड़ेंगे, ताकि चावल जो हम बॉयल कर रहे हैं तो वो चिपके नहीं आपस में, और आप खिले खिले और निखरे निखरे चावल बने। तो यहाँ पे आधी कनी पे हम चावल इसको उबालेंगे, पूरी कनी पे नहीं उतारने हैं। हमने यहाँ पे 80% चावल को गलाना, और 80% हमने जब उसको दम पे लगाएंगे चावलों को, जब हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हम खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। खड़ा गरम मसाले में हमने बड़ी दालचीनी का टुकड़ा लिया है, छोटी इलायची का, छोटी दालचीनी, लौंगे, काली मिर्चें, और जो है हमने बादियान का फूल, ये हमने ले लिया। ये हम सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। आपके पास तेज़पत्ता तो आप तेज़पत्ता भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं ऐड करा। तो यहाँ पे ये डाल के अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, ताकि चावल जो है आपस में चिपके नहीं और बहुत अच्छे से बने। तो यहाँ पे हमने ऑयल शामिल कर दिया। इसको हम कर देंगे अब कवर नमक डाल के। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे देखें, नमक भी यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से लेना है। तो कम से कम
3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पे पानी में जो है नमक हल करने के बाद ये होता है, पानी हम जब हम निकाल लेते हैं चावलों का तो सारा पानी निकल जाता है नमक का, तो चावलों में नमक अच्छा सा रहना चाहिए। यहाँ पे हमने रख दिया है बॉईल करने। जैसे ही चावलों पानी में बॉईल आया तो फिर हम यहाँ पे चावल ऐड कर देंगे। 2 घंटे पहले हमने चावलों को भिगो के रख दिया था पानी में, तो 2 घंटे बाद अब हम इसको पानी में ऐड करेंगे, ताकि चावल जो है हमारी आधी कनी पे हम उतार लें इसको। हमें ज़्यादा उसको नहीं पकाना है चावलों को, ताकि दम बिरयानी है, बाकी का जो दम है इसका उसमें चिकन में निकले। तो यहाँ पे हम चावलों को ऐड कर दिया है हमने अच्छे से, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक भी आप यहाँ इस टाइम पे आप चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल जो है हमारे बॉयल हो गए। इसको हमने जो है हाफ़ डन करा है, पूरा डन नहीं किया। ये देखें, ये अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे या निथाल लेंगे। अब यहाँ पे चिकन को देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चिकन तैयार है। तो जो पाउडर हमने बना के रखा था ख़ास मसाले का, ये हमने यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पे हम केवड़ा वाटर भी ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून। तो आप यहाँ पे चाहें तो एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चावल बॉयल किए थे वो हमने निकाल लिए हैं यहाँ पे। इसको चावलों को अब इसको फैला देंगे हम चावलों को, ताकि सारे में फैला के फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर आधी गड्डी हमने धनिया और आधी गड्डी पुदीना हमने बचा के रखा हुआ था, तो वो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चावलों के ऊपर। तो सारे चावलों को अच्छी तरह फैला देंगे। ये माशाल्लाह आपकी 3 किलो के बराबर जो है बिरयानी बन के तैयार होगी। तो चैनल को आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर दें, ताकि आपके जो है रेसिपी जो है किसी और के भी काम आ सके। तो बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनने जा रही है। आप लोग किस मुल्क से, किस शहर से मेरी रेसिपी वॉच कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स प्यारे से कमेंट्स लाजमी किया करें। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप जो मुझे कमेंट्स करते हैं। तो मुझे कमेंट्स करेंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पे हम पुदीना और धनिया ऐड कर रहे हैं ऊपर से। तो यहाँ पे पुदीना धनिया हमने ऐड कर दिया है कटा हुआ, ये ज़रूर डालिएगा, इससे ना खुशबू बहुत मज़ेदार और बहुत दुबाला हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये केवड़ा वाटर हमने ऐड कर दिया। हमने नीचे चिकन पे भी डाला है और ऊपर से हमने इसके ऊपर भी डाल दिया है। 3 टेबल स्पून हम यहाँ ऐड कर रहे हैं केवड़ा वाटर। आपके पास एसेंस है तो आप एसेंस भी डाल सकते हैं। अच्छा, बचा हुआ जो पाउडर है, हमारा जो मसाला हमने ख़ास तैयार किया था वो मसाला हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। बाकी हमने चिकन पे डाला और बाकी जो बचा हुआ मसाला वो सारा यहाँ डाल दिया। अब हम फूड कलर ले रहे हैं, फूड कलर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फूड कलर आप 2 टेबल स्पून के बराबर घोल के अच्छे से डाल सकते हैं। जो कलर आपके पास अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से जो है इसके ऊपर सब जगह फैला दूँगी कलर को, क्योंकि बिरयानी में जो है अगर कलर ना डालें तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जिसको फूड कलर पसंद नहीं है वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दम लगा देंगे हम 10 मिनट के लिए फुल आंच पे, और 10 मिनट बाद फिर हम इसको मीडियम आंच कर देंगे। दम वाली आंच पे 45 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे। तो 45 मिनट बाद देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी अच्छी खुशबू, बिरयानी की खुशबू पूरे घर में महक चुकी है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। हमने यहाँ पे आपको प्लेट में निकाल के नहीं दिखाया, सिर्फ हमने ऊपर से ही दिखाया है, क्योंकि मेहमानों का घर में हजूम बहुत भरा हुआ था और बहुत ज़बरदस्ती बिरयानी हमने झटपट आपके लिए तैयार करके दिखाई। कितनी मज़ेदार सी बिरयानी है, बहुत ज़बरदस्त और खाने में बहुत ज़ायकेदार है। तो मेरी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के लिए, तब तक के लिए हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।